इसके आगे के क्वेश्चन जो हम लोग रिमेनिंग इसके क्या करेंगे, कवर करेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं, लेट्स बिगिन स्टार्ट। तो हमारे जो रिमेनिंग क्वेश्चन चल रहे थे वो हमारे रियल नंबर्स के 1.1 एक्सरसाइज के थे। जो हम लोग कर रहे थे वो सेकंड क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन का जो हम लोग कर रहे थे, थर्ड पार्ट हमने आपको होमवर्क के लिए दिया था। अब हम लोग जो आज कवर करेंगे वो हमारा कौन सा पार्ट रहेगा, हमारा फोर्थ पार्ट रहेगा। फोर्थ पार्ट को आज हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। फोर्थ पार्ट को हम लोग क्या करते हैं, कवर करते हैं। चलिए तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है जो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है, जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट किए थे वैसे ही क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। इसमें हमारा जो फर्स्ट पार्ट दिया गया उसमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं। फर्स्ट पार्ट में हमारे जो नंबर्स हैं वो 15, 12 एंड 21। ये हमारे 3 नंबर्स हैं। इनका हमें क्या करना है, इनका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। जैसे हम लोगों ने फर्स्ट उसमें किया था इसी तरीके से इसमें भी हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो सबसे पहले 1 बाय 1 हम करेंगे। पहले हम लोग 15 का करेंगे, फिर हम लोग 12 का करेंगे, देन हम लोग 21 का करेंगे। इस टाइप से हम लोग नंबर बाय नंबर इसके क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम किसका करेंगे, 15 का करेंगे। तो इसको आप 3 ले जाए, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। ये हमारा कंप्लीट होगा। 12 का करेंगे तो 2 से ले जाइए, 2 3 जा 2 6 जा 12, 3 2 जा 6 और 2 1 जा 3। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। इसका आप करिए तो इसको आप ले जा सकते हैं 3 से, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। ये तीनों के प्राइम फैक्टराइजेशन आ चुके हैं। हम लोग आगे चलते हैं, आगे हम लोग इसका करेंगे। तो हम लोग नंबर बाय नंबर इसका लिखते हैं। पहले 15 का लिखेंगे। 15 का जवाब लिखेंगे तो यहां से हो जाएगा 3 इंटू 15। देन उसका 12 पर लिखेंगे। 12 का हमारा हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 2। उसका दिन हमारा हो जाएगा 21 का। 21 का जब हम लोग लिखेंगे तो 3 इंटू 7। तो ये हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन आ चुके हैं। इसमें से आप कॉमन अगर देखेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। जब एचसीएफ निकालते हैं तो हम इसमें क्या चेक करते हैं, कॉमन। जब इसमें एचसीएफ निकालेंगे तो इसमें कॉमन देखेंगे। तो कॉमन यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ आप देख सकते हैं जो कॉमन है आपका यहाँ पे 3 3 और 3। ये 3 3 क्या है, यहाँ पे कॉमन है। 3 3 और 3, ये 3 कॉमन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका जो एचसीएफ है वो हो जाएगा 3। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, हम लोग एलसीएम निकालते हैं। जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे क्या देखेंगे कि यहाँ पे जो कॉमन होता है उसको भी लिखते हैं और जो रिमेनिंग पार्ट होता है उसको भी लिखते हैं। तो कॉमन वाला लिख दिया मैंने 3, रिमेनिंग पार्ट हमारा क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ से रिमेनिंग पार्ट है हमारा, सॉरी यहाँ 15 था, 5 था। तो यहाँ रिमेनिंग पार्ट हमारा क्या है, 5। और 5 के बाद यहाँ पे रिमेनिंग क्या बचा आपका, 2। और यहाँ पे बचा आपका 2 और यहाँ पे बचा आपका 7। तो ये हमारे रिमेनिंग पार्ट यहाँ पे आ चुके हैं। तो जब हम लोग रिमेनिंग पार्ट का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, 420। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एचसीएफ आया है वो हमारा दोस्तों क्या आया है, 3। और यहाँ पे जो एलसीएम आया है वो हमारा क्या आया है, 420। तो यहाँ पे दोनों चीजें हमारी आ चुकी हैं। तो इस टाइप से हमें ये समसो को यहाँ पे क्या करना है, कंप्लीट करना है। चलिए हम लोग सेकंड पार्ट में चलेंगे। तो सेकंड पार्ट में कैसे करना है उस बात को भी समझेंगे। तो सेकंड पार्ट किस तरह होगा इस बात को समझते हैं। जो सेकंड पार्ट में दे रखा है वो हमारा क्या दे रखा है, तो यहाँ पे दे रखा है 17 23 और 29। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, 17 23 एंड 29। ये 3 सम्स दे रखे हैं। तीनों का हमें क्या करना है, यहाँ पे बहुत ही सही तरीके से हमें क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ यहाँ पे क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब हम लोग इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे तो किस तरीके से निकालेंगे इसको भी हम लोग समझेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से हम 17 का अगर निकालते हैं, फिर यहाँ पे हम 23 का निकालेंगे, फिर यहाँ पे हम 29 का निकालेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे 17 की टेबल से जाता है, उसका 23 की टेबल से जाएगा, उसका 29 जो जाएगा वो आपका 29 की टेबल से जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से इनके क्या हो जाएंगे, प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे। जब हम लोग आगे चलेंगे तो आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं इनको हम नंबर बाय नंबर रिप्रेजेंट करेंगे। तो 17 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 जो रहता है वो सबका कॉमन फैक्टर रहता है। तो 1 इंटू 17। उसका 23 की बात कर लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 इंटू 23।
29 की हम लोग बात कर लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 इंटू 29। तो इस टाइप से यहाँ पे फैक्टर इनके लिख दिए गए। अब यहाँ से हम अगर इसका एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ क्या आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं 1 1 और 1, और तो कुछ कॉमन है नहीं, तो यहाँ पे एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा 1। इसी तरीके से हम एलसीएम को चेक करेंगे, जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो जो कॉमन होता है उसको भी लिखते हैं, साथ में जो रिमेनिंग बचे होते हैं उसको भी। जैसे 17 हमारा बचा है, 23 हमारा बचा है, 29 हमारा बचा है। तो जब इसका आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कराने के बाद क्या आएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा चलिए जो हम लोग फोर्थ पार्ट के चलेंगे तो यहाँ पे फोर्थ पार्ट हमारा कैसे एक्सप्लेन करना है इस बात को भी हम लोग सीखेंगे। फोर्थ पार्ट आप कह सकते हैं एक तरह से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों। ये आपका 100% ये क्वेश्चन 100% ये क्वेश्चन आपको बोर्ड में देखने को मिलेगा। 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपको 101% ये बोर्ड में आपको देखने को मिलेगा। तो हम लोग आगे चलते हैं और इस बात को एक इजीली तरीके से हम लोग समझते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको अच्छी तरीके से और इजीली लैंग्वेज में आपको समझाया जाएगा कि आपको एक एक पॉइंट भी आज आपको यहाँ से जब क्लास से आएंगे तो आपको सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको समझ में आएगा। तो हम लोग आगे चलते हैं, आगे हम लोग कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है जो आपको यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 आप रीड करिए। गिवन द एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं, यहाँ पे जो आपको एचसीएफ दिया गया है, यहाँ पे 306 और 657 का जो आपको एचसीएफ दिया गया है वो कितना दिया गया है, तो यहाँ पे 306 और 657 का जो एचसीएफ दिया गया है वो दिया गया है 9। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन दोनों का एचसीएफ दिया गया है 9 और हमें क्या करना है फाइंड एलसीएम। क्या फाइंड करना है बच्चों, एलसीएम फाइंड करना है, एलसीएम। तो एलसीएम यहाँ पे किसका फाइंड करना है, इन दो नंबर्स का 306 657। हमें यहाँ पे क्या करना है इनका, यहाँ पे एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम हम लोग किस तरीके से करेंगे इसको हम लोग बहुत इजी लैंग्वेज में समझेंगे। तो आप याद करिए हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था जो हम लोग की स्टार्टिंग क्लास थी। वो फॉर्मूला हमारा क्या था, यहाँ पे हमने बताया था कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू हमारा क्या था फर्स्ट इंटू सेकेंड नंबर। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला था जो हम लोगों ने इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले कॉन्सेप्ट में बताया था। इस एक्सरसाइज में ये फॉर्मूला यूज होगा, इस जो हमारा सम से पार्ट है। चलिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एचसीएफ जो आपको दे रखा है 306 और 657 को जो एचसीएफ दे रखा है वो क्या दे रखा है 9 दे रखा है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, एचसीएफ की जगह आप क्या रख देंगे 9 रख देंगे। एलसीएम कुछ नहीं दिया है तो एलसीएम की जगह छोड़ देंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट और सेकंड नंबर, फर्स्ट सेकंड नंबर दोस्तों यही होते हैं जो आपके ये दोनों लिखे हैं स्क्रीन पे। तो 306 इंटू 657 ये आपके क्या है यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड नंबर से। तो यहाँ पे आप देखेंगे जब हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 657 डिवाइड बाई यहाँ पे आ जाएगा आपका 9 है। अगर इस फॉर्म में आपका फैक्टर नहीं आ रहा है तो आपका 6n पे वो एंड नहीं होगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे चलेंगे। तो अगर आप इसका फैक्टर करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि 6 का फैक्टर क्या हो सकता है 2 इंटू 3 और यहाँ पे क्या है n। तो यहाँ पे अगर आप इसको देख सकते हैं कि 2n इंटू 3n, तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे 2 है 3 है और कंडीशन हमारी 2 और 5 की थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 और 5 कंपलसरी होना ही चाहिए, ना तो 2 के रहने से कोई काम चलेगा और ना ही हमारा क्या होगा 5 के होने से कोई काम चलेगा। दोनों साथ में ही होंगे तभी हमारा यहाँ पे सही होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ 2 तो है बट यहाँ पे 5 नहीं है 3 है। तो इसलिए ये क्या होगा 6n जो होगा वो नेचुरल नंबर 2n के उसमें एंड नहीं होगा। तो इसका एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट के थ्रू हम लोग समझेंगे वो स्टेटमेंट क्या है, इस बात को हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट आपको लिखना है वो क्या लिखना है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या दे रखा है, यहाँ पे स्टेटमेंट आपसे बोला गया है कि यहाँ पे ओनली प्राइम बाय फैक्टराइजेशन, यहाँ पे बोला गया है ओनली प्राइम्स बाय द फैक्टराइजेशन, यहाँ पे लिखेंगे आप लोग ओनली प्राइम by factorization only prime by factorizations of 6 are
ऑफ 6R 2 और 3, 6R 2 and 3। आगे हम लोग चलते हैं, आगे क्या लिख रहा है यहाँ पे, एंड नॉट 5 एंड नॉट 5। तो यहाँ पे क्या बोला, ओनली प्राइम बाई फैक्टराइजेशन ऑफ 6R 2 and 3 एंड नॉट 5, 5 यहाँ पे नहीं है। हेंस 6n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0। हेंस यहाँ पे आप लिखेंगे ऐसे, हेंस 6n कैन नॉट डिजिट एंड विद 0। तो ये आपका एक स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट के थ्रू आप लोग क्या करेंगे, सम्स को करेंगे। तो स्टेटमेंट आप लोग याद रखिएगा, जो स्टेटमेंट आपको स्टेटमेंट बताया गया है, ये स्टेटमेंट से ही सारी चीजें हैं। तो स्टेटमेंट जरूर आपको एग्जैक्ट यही एग्जाम में कॉपी करके आना है और आपको मार्क्स मिलेंगे यहाँ से 2 मार्क्स। तो इस टाइप से ये सारा सम्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। गिवन नेचुरल नंबर जो हमारा एंड कर रहा था, वो जो प्रॉपर्टी होती है 6n जो 0 पे एंड होती है डिजिट, वो हमारी क्या है, अगर 2m इंटू 5n के फॉर्म का है तो हमारा 0 पे एंड होगा, अगर 2m इंटू 5n के फॉर्म का नहीं है तो हमारा 0 पे एंड नहीं होगा। लेकिन हमने यहाँ एलसीएम निकाला तो यहाँ पे 2 इंटू 3 आ रहा था, मतलब यहाँ पे 2 तो था लेकिन 5 यहाँ पे नहीं था, इसलिए हमने लिखा कि ओनली प्राइम बाई फैक्टराइजेशन ऑफ 6R 2 and 3 फैक्टर्स एंड नॉट 5, 5 यहाँ पे नहीं है। हेंस 6n कैन नॉट डिजिट एंड विद 0। तो यहाँ पे 6n जो है वो 0 पे एंड नहीं होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सम्स की तरफ चलते हैं। आगे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है वो क्या दे रखा है, वो हमारा बहुत इजी है। तो चलते हैं, कंपोजिट नंबर के बारे में आपको क्या करना है, इसको एक्सप्लेन करना है। तो कंपोजिट नंबर के बारे में एक्सप्लेन कैसे होगा है, 7 6 5 4 3 2 1। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, यहीं पे कर लेते हैं साइड में, 7 6 5 4 3 2 1 प्लस, और क्या दे रखा है, और दे रखा है यहाँ पे आपका 5। तो यहां से भी आप कॉमन निकालें, क्या कॉमन निकलेगा दोस्तों, यहाँ पे 5 कॉमन निकलेगा। तो 5 यहाँ पे कॉमन निकालिए, 7 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस का यहाँ पे 1। तो यहाँ पे जब आप इनका वो करेंगे, जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को क्या मिलेगा, 1008 प्लस 1। यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, 1008 प्लस 1। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 1009। तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे एक फैक्टर हम अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं 1, क्योंकि 1 सबका फैक्टर होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 1 यहाँ पे हम लोगों ने ऐड कर लिया, क्योंकि क्या होता है बच्चों, यहाँ पे 1 जो होता है वो सबका फैक्टर होता है। तो हम लोग आगे चलेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग सेम यही स्टेप हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, कॉपी कर देंगे। सेम यहीं पे आप यही चीज यहाँ पे आप क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। क्या लिखेंगे, सिंस इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स सो इट इज अ कंपोजिट नंबर। तो इस टाइप से यहाँ पे आप क्या कर देंगे, इसको कॉपी कर देंगे। इसलिए ये वाला भी हमारा पार्ट यहाँ पे खत्म हो चुका है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी तरीके से हम लोग आपके डाउट को पूरी तरीके से 100% सॉल्व करेंगे। हम लोग आगे चलते हैं, इसका लास्ट पार्ट बचा है क्वेश्चन नंबर 7, उसको भी हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। चलिए मस्ती कर देना पीछे से। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 था जो हम लोग आगे का कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बताया गया है, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन को रीड करेंगे, देखेंगे देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑन द फील्ड्स। तो यहाँ पे सोनिया जो है, एक हमारा सर्कुलर फील्ड है, यहाँ पे हमारा एक सर्कुलर फील्ड है, सोनिया उसको कंप्लीट करती है 18 मिनट में। कितने मिनट में, 18 मिनट में सोनिया इसको क्या करती है, कंप्लीट करती है। एक सर्कुलर फील्ड है जिसको सोनिया कंप्लीट करती है 18 मिनट्स में। उसके बाद नेक्स्ट आगे चलेंगे तो यहाँ पे उस बात क्या करता है कि वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स द सेम फील्ड्स। तो बोलता है जो रवि है उसी सेम फील्ड को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगाता है, जो रवि है बच्चों उसको कंप्लीट करने में कितना मिनट लगाता है, 12 मिनट लगाता है। और आपको बताना है अब आगे क्या बोला गया क्वेश्चन में, सपोज द बोथ स्टार्स। अब यहाँ पे अगर दोनों स्टार्ट करते हैं सेम पॉइंट पे एंड द सेम टाइम, तो गो द सेम डायरेक्शन मैनी मिनट्स विल बी मीट अगेन। तो यहाँ पे जब सेम, मान लीजिए इस पॉइंट से अगर दोनों स्टार्ट करते हैं तो ऐसा कौन सा पॉइंट आएगा जहाँ पे दोनों लोग सेम पॉइंट पे वो दोनों लोग मिलेंगे। तो उस चीज को हमें यहाँ पे क्या करना है, डिस्कस करना है।
तुम लोग आगे चलेंगे, आगे इसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है इसको सॉल्व करेंगे और कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, तो टाइम टेकन बाय सोनिया, तो टाइम टेकन बाय सोनिया, सोनिया कितना टाइम टेक करती है 18 मिनट्स बच्चों। उसका नेक्स्ट जो रवि है हमारा, टाइम टेकन बाय रवि 12 मिनट्स। तो रवि यहाँ पे कितना टाइम टेक करता है 12 मिनट्स टेक करता है। तो सोनिया यहाँ पे कितना टेक करते हैं 10 मिनट्स और रवि हमारा यहाँ पे टेक करता है 12 मिनट्स। तो चलिए अब इनके फैक्टर्स निकालेंगे। तो यहाँ पे फैक्टर्स आप क्या देखेंगे, तो यहाँ पे 18 का फैक्टर्स लीजिए और यहाँ पे 12 का फैक्टर लीजिए। 18 का 2 से ले जाएंगे, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो यहाँ पे 2 6 जा 12, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2। यहाँ पे 18 का फैक्टर क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3। यहाँ पे 12 का फैक्टर क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉमन क्या निकला हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 और 2, और यहाँ पे क्या सबसे पहले आपका 2 कॉमन निकला हुआ है और क्या निकला हुआ है 3 और 3। तो यहाँ पे 3 कॉमन निकला है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे क्या हो जाएगा आपका 6। तो इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा कंप्लीट यहाँ पे हो जाएगा 6। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो हमारी 1.1 जो हमारी एक्सरसाइज है वो हमारी पूरी तरीके से फुली क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। तो आई होप सारी चीजें आपको क्या हुई होंगी समझ में, यहाँ पे कंप्लीटली आई होंगी। हम लोग आगे की पार्ट की तरफ चलेंगे और इसको हम लोग क्या करेंगे कंप्लीट करेंगे। तो आगे के जब हमारा पार्ट 4 आएगा, क्लास 4 आएगा, लेक्चर 4 आएगा, तो हमारा यहाँ पे 1.2 एक्सरसाइज पूरी तरीके से समझाई जाएगी। तो इसी तरीके से हम अच्छे से पढ़ाई करते रहेंगे और समझते रहेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है किसी भी प्रॉब्लम का तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में बताएंगे और हम लोग उस एक्सरसाइज के सॉल्यूशन आपको इंस्टेंट देंगे। हम लोग बोर्ड के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं और हम लोग मिलकर तैयारी करेंगे बोर्ड एग्जाम की। हम चाहे आप मिल करके इस जंग को जीतेंगे। तो चलिए उड़ान बैच में आपका स्वागत था और अच्छी तरीके से आप लोगों ने सीखा। हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर से आपके सपनों को उड़ान देंगे और कंप्लीट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, कोई आपको प्रॉब्लम लगती है तो आप जरूर बताइएगा। तो फिर अगर वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में।